Good morning, students. My name is Yogesh, and today we are going to start about operations on matrices. The basic introduction of matrices is been explained in my previous video. तो आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन समझने के लिए मेरी पुरानी जो इससे पहले वाला वीडियो है मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 वो आप देख सकते हैं. Okay, so what are the operations? Now today we are going to study about operations. Now what are operations? Operations are addition, subtraction, multiplications. Okay, like जिस तरह नेचुरल नंबर्स में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है, इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, बट डिवीजन नहीं होती. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट पार्ट. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से. Addition of matrices, they are known as operations. तो addition क्या चीज़ है? कहते हैं let, इसकी definition, let A and B are two matrices of same order. ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर m क्रॉस n, देन A plus B of order m cross n is known as addition of A and B. For example, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 4 3 2 4 एंड 6. इसका ऑर्डर कितने हैं? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. बी एक मैट्रिक्स है 6 2 5 8 3 4. ओके, इसका ऑर्डर भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है. अब दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकता हूँ. ओके, सो a plus b will be, now what we have to do, we have to add the respective places, positions. तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 plus 6. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4 plus 2. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 6 3 और ये 5, 3 plus 5. नेक्स्ट 2 plus 8. Next 4 plus 3. Next 6 plus 4. अब इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 रोज 3 कॉलम्स. तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? 6 plus 5 11, then 4 2 6, 5 3 8, then 8 2 10, 4 3 7, 6 4 10. तो ये आपके पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आ गई और ऑर्डर इसका 2/3. जो ऑर्डर ए का था सेम ऑर्डर बी का था, और जो आउटपुट होगी उसका भी ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, दैट विल बी 2/3. ओके, सो दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. नाउ जब मैं एडिशन करता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास आती है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ होगी? प्रॉपर्टीज़ मतलब ये इसके अंदर क्या क्या खासियत हमारे पास चलती है. ओके, सो पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर जो मैं दो टर्म्स का एडिशन करूं, सपोज वी हैव ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नंबर 2, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर जो मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, ओके, इफ़ यू हैव 3 और मैट्रिसेस ए बी सी ऑफ ऑर्डर, मैं सपोज करता हूँ m क्रॉस n ऑर्डर है तीनों का, तो अगर जो मैं ए में बी ऐड करता हूँ, जो आउटपुट आएगा उसमें सी ऐड करूँ वो वैल्यू, और ए प्लस बी प्लस सी करूँ
दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स इट इज़ एसोसिएटिव, ठीक है, और एडिशन में एसोसिएटिव होती भी है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर जो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है उसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि वो ए बन जाए वापस, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड एन ओ मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। अब इसका जो ऑर्डर होगा ओ का भी वही ऑर्डर होगा और आउटपुट का भी ऑर्डर वही होगा, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ प्लस ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब कि अगर जो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स O जनरेट हो, मतलब मुझे A के अंदर A इनवर्स ऐड करना है, ठीक है। तो A इनवर्स और A दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा, O मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके बाद बेटा फिफ्थ आती है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या हो गया, कैंसिलेशन लॉ इन मैट्रिसेस कि मेरे पास अगर जो दो मैट्रिसेस हैं A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, B इज इक्वल टू सी, ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। या मैं जो कहता हूँ B प्लस A है वो C प्लस A के रिस्पेक्टिव पोजीशन देखनी है, A और A दोनों पीछे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज अगेन B इज इक्वल टू C। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, एडिशन की। इसके बाद बेटा हमारे पास एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक ही कैटेगरी में लाई करती हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास A एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, B मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की होनी चाहिए, तभी मैं A माइनस बी मैट्रिक्स कर सकता हूँ और जो आउटपुट होगा दैट विल ऑल्सो ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, A माइनस बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, m क्रॉस ऑफ n, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मेरा एग्जांपल है एक मैट्रिक्स A ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, और मैं एक मैट्रिक्स B ले रहा हूँ। अब इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/3 आ गया, तो B मैट्रिक्स है सब्ट्रैक्ट करनी, उसका ऑर्डर भी 3/3 ही होना चाहिए, ओके। सो इट विल बी लेट इट बी 0 2 1, देन इट विल बी 2 3 2, देन इट विल बी 5 4 6, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, 3/3। तो अब मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन लेता हूँ A माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिव पोजीशन लेनी है, 1 ये 1 है, माइनस 0 1 माइनस 0, देन 2 माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, रिस्पेक्टिव पोजीशन 2 माइनस 2, देन ये 3 है, 3 में से क्या माइनस करना है, 1 3 माइनस 1। इसी तरह 4 माइनस ऑफ 2, इसी तरह 5 माइनस ऑफ 3, इसी तरह 6 माइनस 2, नेक्स्ट 7 माइनस 5, 8 माइनस 4, एंड देन वी हैव 9 माइनस ऑफ 6। अब इसका भी ऑर्डर 3/3 आ गया और इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट बेटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस ऑफ 1 2, 4 minus of 2 2, 5 minus of 3 that will be 2, 6 minus of 2 that will be 4, 7 minus of 5 2, 4 8 minus of 4 4, then 9 minus of 6 that will be 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/3। मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन भी क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब इसके साथ के हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, मैंने करना है, सॉल्व करना है। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 एंड 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। B मैट्रिक्स दिया है 2 5 0 0 3 0 6 0 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। उसने मुझसे पूछा क्या है, नंबर 1 A प्लस बी निकालना है, नंबर 2 A माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस 2,
0 plus 5, then 0 plus 0. Next 0 plus 0, then minus 1 plus of 3, then 0 plus 0. उसके बाद 0 plus 6, 0 plus 6, then 0 plus 0, 0 plus 0, then 2 plus minus 1. सो 2 प्लस माइनस 1, तो ये आ गया. ऑर्डर कितना आएगा इसका भी? 3 हो जाएगा. क्या आउटपुट आएगा इसका? 2 प्लस 1 3, देन 5, देन 0, 0, देन 2 एंड देन 0, देन 6, 0 एंड 1. और इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3/3 ऑर्डर हो जाएगा. और अगर जो मैं यहाँ पे निकालूँ a माइनस ऑफ b, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, 0 माइनस 5, 0 माइनस 0, देन 0 माइनस 0, minus 1 minus 3, 0 minus 0, then 0 minus 6, 0 minus 0, 2 minus minus plus 1. ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3/3 इसका भी. तो क्या हो जाएगा? 1 minus of 2 minus 1, 0 minus 5 minus 5, then 0, again 0, minus 4, 0, then minus 6, 0 और 3. और इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3/3. तो ये इसकी वैल्यू आ गई a माइनस ऑफ b. ठीक है. अब आती है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन बेटा दो कैटेगरी में डिवीजन होती है. फर्स्ट वन इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर मतलब किसी एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो पहले तो मैं करवा रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यू है 4 6 8 3 5 7. ठीक है. तो 2 रोज और 3 कॉलम्स हो गए. ऑर्डर आ गया 2/3. मुझे 5a चाहिए. 5a मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर. 4 6 8 3 5 7. तो मैं क्या करूँगा, इसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 7 ज़ा 35. तो ये मेरे पास 2/3 ऑर्डर ही रहेगा इस मैट्रिक्स का. ओके. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो इसके साथ का एक क्वेश्चन करते हैं हम. मेरे पास एक क्वेश्चन है, if a is equal to 2 minus 1 3 1, b मैट्रिक्स है मेरे पास सेम ऑर्डर की 1 4 7 2. तो मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड 3a माइनस ऑफ 2b. अब a जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है. सो देयरफॉर 3a माइनस ऑफ 2b, तो 3 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 1 3 1, माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 1 4 7 एंड 2. तो क्या आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 3 2 ज़ा 6, माइनस 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन वी हैव माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4. तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, देन माइनस 3 माइनस ऑफ 8, देन 9 माइनस ऑफ 14, 3 माइनस ऑफ 4. ठीक है. तो क्या आउटपुट आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 2, दैट विल बी 4, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, 9 माइनस ऑफ 14 माइनस 5, देन 3 माइनस ऑफ 4 माइनस 1. तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का आउटपुट आ गया 4 माइनस 11 माइनस 5 एंड माइनस 1. ठीक है. ये होती है मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब मैं मूव करता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो स्केयर मल्टीप्लिकेशन और एक रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब स्केयर मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केयर मैट्रिक्स का स्केयर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, सेम ऑर्डर का.
और जो रेक्टेंगुलर है उसका मतलब क्या है, ये दो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला मैं स्क्वायर वाला करा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू है A1 A2 B1 B2, और एक मैट्रिक्स है बी, उसकी वैल्यू है A3 A4 B3 B4। ठीक है, अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो मेरे पास जब मैं A इंटू बी करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। अब मैंने इस मल्टीप्लाई कैसे करना है ये ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको दो मेथड्स यहाँ पे समझाऊंगा, जोन सा मेथड आपको ईजी लगे आपने वो मेथड फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का, ये बेसिक मेथड है। मैंने आर को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपने याद रखना है आर सी, रो इनटू कॉलम। ठीक है, पोजीशन को पोजीशन, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, A1 को A3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा A1 A3 प्लस, अब A2 को मैं B3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा A2 B3, ये मेरा पहला एलिमेंट बना। अब इसी रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो A1 को इस A1 को A4 के साथ, A1 A4 प्लस, अब इस A2 को इस B4 के साथ, A2 B4। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब B1 को A3 के साथ, तो यह आ जाएगा B1 A3, अब इसको B3 के साथ, तो ये आ जाएगा B2 B3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा B1 A4 प्लस B2 B4, और इसका भी देखो ऑर्डर 2/2 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, एक इजी रहेगा समझाने में। मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4 5, अब ये ऑर्डर है 2/2 का। एक मैट्रिक्स मैंने बी ले ली, इसके हैं 6 7 8 एंड 9, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो मैंने जब ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 इंटू 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों 2/2 मैट्रिक्स ही तो आउटपुट भी 2/2 मैट्रिक्स ही रहेगा। अब क्या करना है, रो को मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस, अब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, 8 3 ज़ा 24, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, 7 2 ज़ा 14 और 9 3 ज़ा 27, सेकंड रो अब करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 6 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 को जब मैंने 7 से किया, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 9 ज़ा 45, तो इसको प्लस कर दोगे तो आपके पास वो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक मेथड था। अब मैं जो दूसरा मेथड बताया था उसमें क्या करना है, दैट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 3 4 5, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या है मेरे पास 6 7 8 और 9। ठीक है, तो करना क्या है इस केस में, इस केस में आप लोगों ने ये जो रो है, सॉरी कॉलम है, इसको इस रो के ऊपर रख देना है 6 और 8, और जो सेकंड है उसको रख लेना मैंने 7 और 9। ठीक है, ऊपर रख दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को पहले। ठीक है, मतलब इस रो को उठा के मैंने इस रो के ऊपर रख दिया, तो कितना आएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस 8 3 ज़ा 24, ये पहला एलिमेंट बन गया। अब इस रो को इसके साथ, तो 7 2 ज़ा 14 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब इस रो को मैंने करना है पहले इसके साथ, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 को मैंने 8 के साथ करना है, 5 8 ज़ा 40। अब इसी रो को इसके साथ, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 9 ज़ा 45, तो पे ये वैल्यू आ गई 2 क्रॉस 2 की। जो भी सम होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना, 2/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड था। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो 3/3 मैट्रिक्स में चलेगा। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3/3 की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
तो मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहा हूँ। ओके, तो मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, बी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ बेटा -1 -8 -10 1 then -2 -5 then 9 2 and 1। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स आ गई। अब बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी -1 -8 -10 1 -2 -5 9 2 एंड 1। मैंने अब मल्टीप्लाई करना है दोनों के। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो एक रिजल्ट जनरेट होगा। तो पहले क्या करना है, इस रो को इसके साथ करना है ना। तो मैं इजी के लिए क्या करता हूँ, -1 1 और 9 लिख दिया। तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू 9 9। ठीक है, अब सेकेंड रो को भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड रो को इसके साथ 2 इंटू -1 -2 1 1 ज़ा 1 9 3 ज़ा 27। अब थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 1 -1 9 इंटू 0 0। ये तो होगी मेरी ये वाली रो। ठीक है, अब मैं लेता हूँ दूसरी रो ये वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ -8 -2 एंड 2। तो अब ये वाली रो नहीं है मेरे पास, अब ये वाली है। ठीक है, तो 8 2 ज़ा 16 देन 0 इंटू -2 0 देन 2 1 ज़ा 2। देन अब इस रो को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। देन -2 इंटू 1 -2 3 2 ज़ा 6। देन अब इस रो को मल्टीप्लाई करना है मैंने, तो कितना आ जाएगा -8 इंटू 1 -8 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 0 ज़ा 0। ये आ गया। अब मैं लेता हूँ तीसरी रो। ठीक है, तो तीसरी रो में मैं है मेरे पास वैल्यू, अब ये नहीं लेनी मैंने, अब मैंने लेनी है -10 -5 और 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -10 इंटू 2 -20। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये विजिबल नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा -20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 इंटू -5 0 आ जाएगा। देन 1 इंटू 1 1 आ गया। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये -5 है, तो 2 इंटू -10 अगेन -20 देन 1 इंटू -5 -5 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 2 इंटू -10 -10 -1 इंटू +5 एंड 0 का 0 आ गया। ठीक है, ये तो किया मैंने इस मेथड से। अगर जो मैं डायरेक्ट मेथड से करता हूँ तो क्या बनता है वहाँ पे, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 9 9। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ 8 2 ज़ा 16 -0 प्लस 2। ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ करने लगा हूँ, तो -20 प्लस 0 एंड +5। ओके, सॉरी 1 1 ज़ा 1 प्लस 1। अब सेकेंड रो को मैंने, अब इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 इंटू -1 -2 1 1 ज़ा 1 9 3 ज़ा 27। देन 8 2 ज़ा 16 देन -2 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट 2 -10 20 then -5 +3 and the last row 1 into -1। then अब इस रो को मैंने इसके साथ में करना है ना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 into -1, तो -1 हो गया, -1 into 1 तब भी -1 आ गया, और 0 into 9 तो ये आ गया 0। ठीक है,
अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू -8, देन -1 इंटू 2 प्लस ये आ गया, फिर 0 इंटू 2 0 आ गया, फिर 1 को किया इस कॉलम के साथ तो -10 आ गया, देन -1 और -5 प्लस 5 आ गया, 0 इंटू 1 0। अब देखो ये दोनों टर्म सेम आ गई, सेम है ना, तो जिस मर्जी मेथड से आप कर लो रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, कितना आ गया अब यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 9 माइनस ऑफ 2 7, देन -16 प्लस 2 -14, -20 प्लस 1 -19, 27 और 1 28, 28 माइनस 2 26, -16 प्लस 6 -10 और -2 -12, देन -20 और -5 -25 प्लस 3 minus of 22, then -1 or -1 -2, -8 plus 2 -6, -10 plus 5 -5। और देखो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, 3 by 3 आ गया। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो ये था मेरे पास 2 by 2 और 3 by 3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6। क्या ऑर्डर हो गया इसका, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो याद रखना अगर जो दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर, तो m क्रॉस n और ये है p क्रॉस q। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो ये तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर जो m एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम m और q दोनों सेम हो, n और p दोनों सेम हो। अगर जो दोनों सेम होंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर जो सेम नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मेरे पास b एक मैट्रिक्स भी लेता हूँ दोबारा, तो इसका ऑर्डर जो लेता हूँ 5 3 1 2 0 5। ठीक है, अब मैंने इसको भी ले लिया 2 by 3। अब देखते हैं करके, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये 2 है और इधर 3 है, नहीं इक्वल ना, इधर 3 है इधर 2, ये भी इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, करके देखते हैं। तो 1 को किया 5 के साथ तो 5 आ गया, प्लस 2 को किया 2 के साथ तो 4 आ गया, प्लस 3 को अब किससे मल्टीप्लाई करूं, नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी मैट्रिक्स को बी का ए मैट्रिक्स से ही रखता हूं, 1 2 3 4 5 6, जो इसका ऑर्डर 2 by 3 है। अब बी मैट्रिक्स लेता हूं इसको चेंज करके, 5 3 1 2 0 5। अब इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं, 3 और कॉलम्स कितने, 2। अब देखो ये 2 था और ये भी 2 है, ये 3 है ये भी 3 है, आगे ना सेम। अब इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से मैं ले रहा हूँ 5 3 1 2 0 5। अब मल्टीप्लाई करके देखो, देखो आता है आंसर कि नहीं। तो जब मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5, प्लस अब 2 को 3 से किया 6, प्लस 3 को 1 से कर पा रहा हूँ ना, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 5 15। ठीक है, समझ लगी। अब इसी तरह सेकंड रो को मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 4 ज़ा 20, 5 और 3 ज़ा 15, प्लस 6 1 ज़ा 6। अब नेक्स्ट इस कॉलम को इस रो के साथ, 4 2 ज़ा 8, 5 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30। अब देखो इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर क्या होगा, जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ हैं, जो पीछे वाली वैल्यूज़ हैं, 2 and 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 by 2। चेक करो, है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, देन 15 प्लस 2 17, देन 20 प्लस 15 35, प्लस 6 41, देन 30 प्लस 8 38 ऑफ ऑर्डर 2 by 2। चीज़ समझ लगी।
आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल सी मैंने समझाई है, क्लियर हो गई होगी आपको इन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब मैंने सॉल्व करना है, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू है -1 1 -1, सेकेंड है 3 -3 3, देन 5 5 एंड 1। ये ए मैट्रिक्स आ गई। बी मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, मेरे पास आ रही है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 एंड 4। पहले देखो, मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है कि नहीं है, ये चेक करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो ए का ऑर्डर कितना है, पहले 3/3, बी का ऑर्डर कितना है 3/3, तो ये दोनों स्केयर मैट्रिसेस हैं, तो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 1 -1 3 -3 3 5 5 1 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 एंड 4। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैंने इसका मतलब जो आउटपुट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एक्सट्रीम के रिजल्ट 3 और 3 3/3 का आउटपुट होगा मेरा, ठीक है। तो अब इसकी आउटपुट निकालते हैं हम, आउटपुट क्या आता है। मैंने करना है रो को कॉलम के साथ, ठीक है। तो अब इसको किया -1 × 0, तो ये आ गया 0, प्लस 1 को 1 के साथ किया 1, -1 को -1 के साथ किया +1। अब इसी रो को इस सेकंड कॉलम से करूँगा, ठीक है। तो -1 को 4 से किया तो -4, फिर 1 को -3 से किया -3, अब -1 को 4 से किया तो -4। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से करूँगा, -1 को 3 से किया -3, 1 को -3 से किया -3, -1 को 4 से किया -4। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो का रिजल्ट आ गया। अब करना है मैंने सेकंड रो का। अब सेकंड रो को मैंने मल्टीप्लाई करना है, 3 × 0 0, -3 × 1 -3, 3 × -1 -3। अब सेकंड के साथ 3 × 4 12, प्लस 3 3 = 9, 3 4 = 12, देन 3 3 = 9, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 0 = 0, 5 1 = 5 -1, देन 5 4 = 20, 5 3 = 15, 4 1 = 4, 5 3 = 15 -5 3 = 15 +4। तो आउटपुट कितना आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 2, ये कितना हो जाएगा 7 4 3 7 7 and 4 11, देन 3 and 3 6 6 and 4 10 -10, then minus of 6, then 12 and 12 24, 24 and 9 33, 9 and 9 18, 18 or 12 30, then 5 minus 1 4, 20 minus of 15 5, 5 plus 4 9, then 15 minus 15 cancel out, तो रह गया 4। और ये आउटपुट कितना आ गया, 3 रोज और 3 कॉलम्स का। ये तो आ गया मेरे पास ए बी। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी ए, मैंने बी ए लिखना है, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 बी ए। मैंने बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है 0 4 3 1 -3 -3, देन -1 4 एंड 4, ये होगी बी। अब ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कितनी है, -1 1 -1 3 -3 3 5 5 एंड 1, ठीक है। आउटपुट तो वही बनेगा, इसका 3/3 मैट्रिक्स बनेगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व मैं करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। 0 × -1 0, प्लस 4 × 3 12, प्लस 5 3 15। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 1 = 0, माइनस 4 3 = 12, प्लस 5 3 = 15। नेक्स्ट 0
इंटू -1 0, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब मैंने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा, 1 इंटू -1 -1, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू 5 -15। देन अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1, -3 और -3 +9, -3 और 5 -15। ठीक है। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, 1 इंटू -1 -1, 3 3 ज़ा 9, -3 इंटू -1 -3। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 इंटू -1 1, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। अब फर्स्ट थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 3 12, 4 5 ज़ा 20। देन -1 इंटू 1 1, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आउटपुट, 12 प्लस 15 27, -12 प्लस 15 तो ये आ गया 3, 12 प्लस 3 15, देन 15 और -15 और -10 -25, 9 and 1 10, 10 minus of 15 -5, -9 and -3 -12, -1 minus of 13, 12 plus 20 32 or 1 33, then -12 plus 20 8, 8 minus 1 7, then 4 plus 2 6 और 1 7। तो ये भी आपके पास ऑर्डर आ गया 3/3। अब ये देखो जो बी ए है, इस बी ए की वैल्यू ए बी के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आई। ये रही ए बी मेरे पास और ये वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, आई थिंक सो द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, इफ़ यू लाइक माई वे, और जब आपको अच्छा लगा कि मैं मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहें। ओके, देन टेक केयर, गुड बाय।